भाई सभी बच्चों को राधे राधे। तो इस वीडियो में भाई आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल लास्ट 75 डेज सीजीएल के एग्जाम में अभी लगभग 75 डेज के अराउंड रहते हैं आपके, थोड़े से 1-2 दिन ज़्यादा इधर उधर हो गए होंगे, तो इतने दिन रहते हैं। तो इसके हिसाब से आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से लेके, मतलब अगर किसी बच्चा, कोई बच्चा बिगिनर है ना, बिगिनर है बिल्कुल, उसको प्रो बनना है ना, प्रो अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए ये वीडियो रहेगी 75 डेज के लिए, यहाँ से बिल्कुल जीरो से लेके। अगर आप किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो भी अगर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल स्टेनो इनकी तैयारी करना चाहता है, एसएससी की तैयारी करना चाहता है, रेलवे की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए वीडियो है। कुछ भी नहीं आता है तो भी आप आज से कल से स्टार्ट कर सकते हो, जब भी आप ये वीडियो देखो, ठीक है, तब से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या क्या रहेगा भाई इसमें, टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा, इसमें आपको टीचर्स बताए जाएंगे, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों ही रहती हैं, कहाँ से, क्या और कितना, ये तीनों चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, स्टेनो, इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, या फिर एसएससी के जो भी बाकी बचे गए एग्जाम उनकी तैयारी करना चाहता है, जिसमें रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश आते हैं, ठीक है, उन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप देखो, और जो भी बच्चा, जिस बच्चे ने भाई इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो या तो एक बार पूरा देखना या फिर अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे तो 100% गारंटी है भाई कि आपको फायदा। इस वीडियो में क्या क्या रहेगा ओवरव्यू दे देते हैं एक बार। इस वीडियो में सारे के सारे आपको सोर्स बताए जाएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, आपको किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम भाई बच्चे जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं, जिसमें बच्चों का ज़्यादा टाइम लगता है और वो वेस्ट चला जाता है, वो किस में रहता है, कहाँ से पढ़ें, ठीक है, कौन से टीचर से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। भाई बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कितना पढ़ना है, वो सारा पूरा का पूरा 100% सिलेबस कवर करने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन 100% सिलेबस आपको कवर नहीं करना है, ठीक है। तो कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इससे क्या फायदा होगा भाई, इस वीडियो देखने के बाद आपके 100% मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं, जैसे अभी फिलहाल किसी बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं और वो एक महीने के अंदर अंदर 150 उसके मार्क्स हो जाएंगे गारंटी, अगर हमने जैसे बताया वैसे करोगे तो। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, कोई भी बच्चा बिगिनर हो, कोई भी बच्चा 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहा हो, उसके लिए है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहेगी। तो इसको लास्ट। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि अभी 75 डेज के अराउंड आपके रहे हैं, इसमें क्या आपको नया बैच लेना चाहिए या कोई भी लाइव बैच लेना चाहिए, या फिर ये बिगिनर्स के लिए है या नहीं है ये वीडियो, या फिर जो सिर्फ प्रो स्टूडेंट्स के लिए है उनको क्या करना है, बिगिनर्स है उनको क्या करना है, और फुल सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, इस वीडियो में बताया जाएगा। देखो, लाइव बैच आपको भूल के भी किसी टीचर का नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी टीचर हो लाइव बैच नहीं लेना है, ठीक है, और नया बैच भी नहीं लेना है। हाँ, अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए कोई बैच निकाल रहा है कोई भी टीचर, तो वो बैच अगर उसी टीचर का लेना है तो वो आप ले सकते हो, लेकिन उस बैच को भी भाई कैसे देखना है आपको, उस बैच को भी भाई लाइव ना देख के रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देखना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लाइव वीडियो देख के, लाइव क्लास देख के आप अपना टाइम वेस्ट करो। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड के ऊपर ज़्यादा फोकस आपके आते हैं। सबसे पहले आपका आता है जीएस। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा, ठीक है, जीएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कहाँ से पढ़ें, आपको पता है भाई, टीचर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, परमार सर, इनके बारे में वैसे इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके स्टडी मटेरियल को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई कितना अच्छा बढ़ाते हैं, आपको पता है। लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारे वीडियोस इन्होंने अपलोड किए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 बार रिवीजन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन, तो 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। और सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन, वो 4 बार हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी सीरीज फॉलो करनी है, आपको एफआरबी सीरीज, ठीक है, सबसे पहले आपको एफआरबी सीरीज फॉलो करनी है, एफआरबी सीरीज 2.0। उसके बाद भाई आपको बम शॉट, ठीक है, वन शॉट, या फिर सर ने बम शॉट के नाम से पीडीएफ बनाई है, ठीक है, बम शॉट के नाम से प्लेलिस्ट है सर की, वो आपको देखनी है। 3rd नंबर पे आपको देखनी है भाई पीवाईक्यू सीरीज, ये तो सभी को पता होगा पीवाईक्यू सीरीज के बारे में, ठीक है, ये आपको 3rd नंबर के ऊपर देखनी है। और 4th नंबर के ऊपर, 4थे नंबर के ऊपर आपको देखनी है भाई ब्लिट्ज सीरीज। ब्लिट्ज सीरीज जो सर ने अभी स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, ये आपको 4th टाइम देखनी है। इसका मतलब आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अभी हम आपको पीडीएफ लगा देते हैं। ये है भाई आपकी एफआरबी सीरीज, ये है आपकी एफआरबी सीरीज। इसमें भाई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर किए गए हैं इस एफआरबी सीरीज में, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन करने के बाद आपका ये भाई, ये आपकी है बॉम्ब शॉट,
ठीक है, ये आपकी है भाई बॉम्ब शॉट सीरीज। एसएससी सीजीएल के लिए लिखा है इन्होंने, लेकिन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, सभी में इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। ठीक है, आपका ये सेकंड रिवीजन, ये आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये जीके पीवाईक्यू सीरीज, ये है आपकी पीवाईक्यू सीरीज है भाई। ठीक है, ये आपका होगा थर्ड बार रिवीजन। ठीक है, ये आपका थर्ड रिवीजन। उसके बाद सर ने स्टार्ट की हुई है ब्लिट्ज सीरीज। ये वही बच्चा देखेगा जो ये पहले 3 को कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद आपको ये ब्लिट्ज सीरीज 4th रिवीजन करना है आपको। ठीक है, 4th रिवीजन। ये हमने आपको बिगिनर्स से लेके और प्रो तक बताया भाई। कोई बच्चा अगर बिल्कुल बिगिनर है उसको भी यही करना है, कोई बच्चा बिल्कुल प्रो बंदा है जो 1-2 साल से ट्राई कर रहा है और नहीं हो पा रहा, उसको भी यही करना है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई रिवीजन। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हमने जैसे आपको बताया तो उसमें आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम से पहले 4 बार रिवीजन और मॉक टेस्ट बताया जाएगा। और ऐसे नहीं भाई कि आपको ऐसे ही रिवीजन करने के लिए दे दिया जाएगा, पर डे। ठीक है, पर डे आपको बताया जाएगा, आपका टारगेट दिया जाएगा आपको कि कितना रिवीजन करना है। ठीक है, कहां से रिवीजन करना है और कितना रिवीजन करना है और कितने टॉपिक्स एक दिन में कवर करने हैं, ये आपकी एक शॉर्ट्स के माध्यम से इसी चैनल के ऊपर बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है भाई ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो गगन प्रताप सर को नहीं जानता होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है। तो जैसे क्या क्या होता है भाई, इसमें टॉपिक्स होते हैं, किसी को टॉपिक वाइज कवर करना होता है, किसी को मिक्स कवर करना होता है। ठीक है, तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इन सर को टीचर को नहीं जानता। जैसे पहला, अगर किसी बच्चे को भाई, मैं तो मना करूंगा, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को भी अगर स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आपका ये रहा। और जो बिल्कुल जीरो है ना भाई, उसको तो एक ना एक बार आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। 0 to हीरो इनका बैच आता है वो लेके। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। या फिर बैच नहीं लेना है तो मेरे को कमेंट में बता देना, इनकी यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट है, वो भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये कोई बच्चा अगर 1-2 बार भी पढ़ चुका है तो ये आपके लिए भाई, अगर टॉपिक वाइज करना है तो बेस्ट कर लिया आपने। और सीजीएल 2025 या फिर सीजीएल 2026 एसएससी के कोई भी एग्जाम 2026 में दोगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आपका 2025 का पढ़ा होना। 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उनको पढ़ा होना। तो क्या क्या जो भी एग्जाम होते हैं आपका, जैसे सीपीओ का एग्जाम हो गया, उसके बेस्ट 50 क्वेश्चन सर ने किए हुए हैं, 9 शिफ्टों में आते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सीएचएसएल में 50 शिफ्ट हुई थी टोटल, 125 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर करने हैं। ठीक है, इनको कवर करने के बाद भाई जो सीजीएल के टॉप 100 क्वेश्चंस ये आपको कवर करने हैं। ठीक है, सीजीएल के टॉप 100 क्वेश्चंस ये आपको कवर करने हैं। इसके बाद एमटीएस भाई छोटा एग्जाम मत समझना भाई। इसमें कई बार सीजीएल वाले भी नहीं कर पाते, एमटीएस के क्वेश्चंस इतने हार्ड आते हैं। ठीक है, तो ये आपको एमटीएस के टॉप 115 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। तो ये 115 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे 46 शिफ्ट के 100 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे सीएचएसएल के हो गए। भाई टोटल आपके ये क्वेश्चंस जो बनते हैं, टोटल लगभग आपके 400 क्वेश्चंस के अराउंड आपके बन जाएंगे। ठीक है, 400 क्वेश्चंस तो ये हो गए। सर ने अभी स्पीड मैथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है सर ने। 100 दिन टेस्ट सीरीज चलेगी, 100 डेज के लिए चलेगी, और इसमें 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। 100 दिन और 100 टेस्ट होंगे इसमें, तो 25 क्वेश्चंस अगर एक टेस्ट में भी होंगे तो 2500 क्वेश्चंस ये आपके हो गए। ये 2500 और ये आपके लगभग 100 क्वेश्चंस, टोटल आपके 3000 क्वेश्चंस, 2900 से 3000 क्वेश्चंस हो गए। इतना करने के बाद भाई आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपका। 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। और इसके बाद भी आपको क्या करना है, ये मत सोचना कि भाई इतना सब कैसे करेंगे। पर डे आपको शॉर्ट्स मिलेगी, आपको टारगेट मिलेगा कितना कवर करना है एक दिन में। ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद भाई अभी जो एडिक्यूटी में है ना, इंग्लिश हार्ड पूछ रहा है, जीएस हार्ड पूछ रहा है, तो इंग्लिश के लिए भी भाई बेस्ट चीज आपको बताएंगे और वो भी फ्री। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी बेस्ट और वो भी फ्री चीज बताएंगे। पहला भाई, इन टीचर को मतलब इंट्रोडक्शन की कोई नीड है नहीं। अमन सर हैं, अमन सर बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश के टीचर हैं। इन सर ने क्या किया है, यहाँ पे 53 की लिख रखा है प्लेलिस्ट है ये, इसमें 40 वीडियोज हैं जो आपकी फुल बैच है ये। ठीक है, फुल बैच है, 40 वीडियो के अराउंड है इसमें, इस बैच में, और फुल बैच है 0 से बेसिक से और एडवांस तक सब कुछ आपका कवर हो जाएगा अगर आपको फ्री चाहिए। और अगर आपको पेड चाहिए तो आप इनका कोई भी वीओडी बैच ले सकते हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को भी वीओडी बैच नहीं लेना है भाई, ठीक है, किसी बच्चे को अगर वीओडी बैच नहीं लेना है तो ये 8 पीडीएफ है, ये 8 प्लेलिस्ट है, इसमें 8 वीडियो। कौन कौन से हैं भाई,
ग्रामर, इंग्लिश में क्या क्या आता है, देखो ग्रामर आता है, ठीक है, वोकैब आता है और R&C। तो ग्रामर इससे आपका कवर हो जाएगा। ग्रामर देखो 11 घंटे की ग्रामर की वीडियो है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस किया हुआ है सर ने। उसके बाद इसमें एरर, ग्रामर में और क्या क्या आता है, एरर्स, ठीक है, एरर के बारे में कराया हुआ है लास्ट 5 साल के, ठीक है, एरर्स हो गए। उसके बाद आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, ठीक है, ये आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, ये आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है भाई यहाँ पे, ठीक है, आपकी ग्रामर कंप्लीट, सारे रूल्स कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपको वोकैब करनी है, वोकैब यहाँ पे सिर्फ ईडियम्स डले हुए हैं, लेकिन हम आपको ईडियम्स, वन वर्ड ईडियम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग सब कुछ कराएंगे, ठीक है, सब कुछ कराएंगे आपको। ऐसे ही पीडीएफ मिलती रहेगी आपको, पीडीएफ भी मिलेगी और आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। ये आपकी वोकैब भी कंप्लीट होगी। उसके बाद भाई रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, सबसे जो अभी एडिटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे हार्ड यही पूछा जाता है। तो सर ने ये टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, टेस्ट सीरीज ये चलाई हुई है सर ने, ठीक है, ये आपको करनी है। इसमें लगभग 35 से 40 वीडियोस आपकी होंगी, 35 से 40 वीडियोस होंगी, ठीक है, ये आपको कवर करनी है। 75 डेज का मैंने इसमें प्लान बनाया है आपका, सभी कुछ कवर हो जाएगा 75 डेज में। बाकी बच गया हमारा रीजनिंग का पोर्शन, हमारा बच गया भाई रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग कैसे करनी है, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता ना रीजनिंग, तो वो एक बार तो फर्स्ट आपको मॉक टेस्ट देना है, स्टार्टिंग में ही मॉक टेस्ट देना है। अगर आपके 50, अगर सीजीएल का दोगे 50 में से अगर आपके 25 से 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस की नीड है। और कोई भी आपको अगर हार्ड टॉपिक लगे तो वो आप अलग से हमें या तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, कोई भी हार्ड टॉपिक लगे, या फिर आप अलग से किसी टीचर से पढ़ते हो उनसे आप वो टॉपिक कवर कर लेना, ठीक है। बाकी रीजनिंग में क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट, ठीक है भाई, मॉक टेस्ट देना है। और ये कमल सर की ब्लिट्ज सीरीज स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये सीरीज आपको स्टार्ट करनी है। इसमें आपके 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है भाई आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, तो ये आपको कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद भाई ये आपका स्टडी प्लान का 2026 के लिए है, ठीक है। 2027 वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको, देखो क्या क्या कवर किया है इसमें, सारे सब्जेक्ट आपके हमने कवर कर दिए, सब्जेक्ट आते हैं प्रैक्टिस के लिए भी, कहाँ से कितना और क्या करना है वो भी हम आपको बता दिए हैं, क्लासेस कहाँ मिलेंगी ये भी हमने आपको बता दिया है। और हम आपके लिए, हमने लास्ट में बताया था कि हम आपके लिए क्या करेंगे, वो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। पहली शॉर्ट्स डालेंगे भाई, शॉर्ट्स तो सभी डालते हैं। इस शॉर्ट्स में क्या होगा, टाइम टेबल होगा आपका, ठीक है, टाइम टेबल होगा, टारगेट होगा आपका, टाइम टेबल भी होगा, टारगेट भी होगा, कितना करना है, क्या करना है और कहां से करना है, एक्यूरेट आपको बताया जाएगा। 75 डेज तक 75 शॉर्ट्स आपकी होंगी, ठीक है। इसमें आपका 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, 3 से 4 बार आपका इसी में 75 डेज में रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार करना अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। उसके बाद वीडियोज आएंगी, आपको वीडियोज देंगी, दे दी जाएंगी इसी चैनल के ऊपर वीडियोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स की। और आप वीडियोज में कमेंट करना भाई सारे के सारे बच्चे कि आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, ठीक है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। और हर रोज एक वीडियो 75 दिन के लिए आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स के लिए। तो भाई हम शॉर्ट्स डालेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे, और ठीक है, और भी अगर किसी बच्चे को भाई किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी आप हमको बता सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चों को भाई राधे राधे। इस चैनल को अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। धन्यवाद।